गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात हम करते हैं खास हेडलाइंस की, मगर खबरों की तह तक जाते हैं। तो आज की खास हेडलाइंस है क्या, पहले ये जान लेते हैं। दिल्ली में आपकी हार, बीजेपी की सरकार, उमर ने किया आप और कांग्रेस पर कटाक्ष। जम्मू में भी बीजेपी दफ्तर में मनाया गया जश्न। कहा आखिर झूठ की दिल्ली में हार हुई, जम्मू कश्मीर में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को कथित तौर पर घर पे किया गया नजरबंद, जम्मू के बिलावर का करना था दौरा। संदिग्ध आतंकियों ने राजौरी में एलओसी पर सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर की फायरिंग। फायरिंग के बाद सेना अलर्ट पर, सर्च ऑपरेशन भी शुरू। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। लद्दाख के जम्मू में रह रहे छात्र और अन्य लोगों के मुद्दों पर की बात। धार रोड पर मनवाल इलाके में एक ट्रक से 13 किलो भुक्की बरामद। और अब बात करते हैं इन खबरों की विस्तार से। मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन शर्मा। पवन जी, दिल्ली में आपकी हार और बीजेपी की बन रही है सरकार। उमर अब्दुल्ला का आप और कांग्रेस पर जबरदस्त कटाक्ष, इन सबके मायने क्या है? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो चुकी है। आपका सुपड़ा साफ हो चुका है। पिछले काफी समय से जो दिल्ली के लोग थे वो अंदर अंदर से इस बार तैयारी में थे कि आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और उन्होंने रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस तो बिल्कुल साफ हो गई, उनका तो खाता भी नहीं कहीं खुला। हाँ, इतना जरूर है कि उमर अब्दुल्ला ने एक तंज कसा है, अगर आप कहें तो उन्होंने एक नसीहत भी दी है कि लड़ते रहो आपस में, कब तक लड़ोगे। तो यही मतलब था कि जो इंडिया अलायंस को लेकर उमर अब्दुल्ला पहले भी बयानबाजी करते आ रहे हैं, और काफी महीनों से कांग्रेस को उन्होंने अपने निशाने पर रखा था, और इस बार आप भी उसमें आ गई। हालांकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इनके साथ सहयोगी है, आपका एक विधायक उन्होंने भी समर्थन दिया है, लेकिन उमर ने अपने तरीके से कहा है कि लड़ते रहो आपस में, और वो हार गए। दोनों पार्टियों को नसीहत दी है कि जब तक आप एकजुट नहीं हो जाओगे तब तक आप केंद्र में भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर अगर बात इसी हार की करें तो जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी आज जश्न मनाया, और जश्न का मौका था कि दिल्ली में बीजेपी जीत रही है, मगर जम्मू कश्मीर में भी कई नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है जल्द ही भाजपा सरकार होगी। अब चुनाव तो 5 साल बाद होने हैं, मगर ये सरकार कैसे बनी कि इसको लेकर बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी खुश है। देखिए, इसमें वही है संकेत जो पहले दिखना शुरू हुए थे, और जो विपक्षी लोग हैं वो उमर को निशाना साध रहे हैं कि आप केंद्र के नजदीक जाते जा रहे हैं, अपने मुद्दों को भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो दिल्ली में आपकी हार हुई, भाजपा की जीत हुई, उसका जश्न जम्मू भाजपा मुख्यालय के साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टरों पर मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाए, और जहां जहां पर जिसको मौका मिला उसने यही बयान दिया, जहां तो जो ऊपर से आदेश था कि इसी लाइन को रखना है। हर कोई जो बयान दे रहा था, वो चाहे पूर्व विधायक था, जहां मौजूदा विधायक हैं, जहां के सीनियर लीडर हैं, कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आएगी। जैसा आपने कहा, चुनाव तो 5 साल बाद हैं, उससे पहले क्या तिलिस्म होता है वो उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो दिल्ली में तो भाजपा जीत गई, मगर जम्मू कश्मीर में भाजपा चाहे विपक्ष में है, मगर जीत की उम्मीदें यहां भी लगाकर लगातार भाजपा बैठी हुई है। वहीं पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को कथित तौर पर अपने घर पे ही नजरबंद किया गया, ऐसा जानकारी ट्वीट करके उनकी बेटी ने ही दी। मगर आज महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के बिलावर जाना था दौरा करने, और बिलावर में जिस तरह से 2 दिन पहले हालात बने थे, उसे देखते हुए ही शायद प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी। हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए बिलावर में जो इस समय स्थिति बनी हुई है जी, यहाँ पर जो माहौल है वो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। प्रशासन ने अपनी तरफ से वहां पर इंक्वायरी के आर्डर किए हैं। वहां पर बनी के विधायक डॉक्टर रमेश्वर जो हैं वो अपने समर्थकों के साथ लगातार बिलावर में डेरा डाले हुए हैं, और इस समय पुलिस भी नहीं चाहती है कि वहां पर बाहर से लोग आकर और ज्यादा माहौल को खराब करें। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से इंक्वायरी आर्डर कर दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से इंक्वायरी आर्डर कर दी है,
अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ऐसे में 20 से अगर आप बाहर से लोग आते हैं, वहां पर फिर माहौल खराब होगा, दो समुदाय के बीच में खाई डालने की कोशिश भी हो सकती है। भले ही आप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करोगे, लेकिन नतीजा कुछ और निकलता है। और महबूबा का ट्वीट हो या महबूबा के बयानबाजी हो, वो पहले भी इसी तरह की रही है। खास करके कोई भी कम्युनल टेंस कहीं पर भी हो जाता है तो वहां पर वही स्थिति आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासत के लिए माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके ऊपर सरकार की ओर से कोई अभी तक बयान नहीं आया है, नजरबंदी उनके हाउस टेस्ट के ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी बेटी ने ट्वीट करके कहा है कि उनके घर के गेट जो है वो लॉक किए गए हैं। अब जब तक पुलिस की तरफ से कोई वेरिफिकेशन नहीं आती, हम तो तब तक यही कहेंगे कि अपनी अपनी सियासत को लेकर सब लोग जो है वो अपना दांव खेल रहे हैं, खोई हुई जमीन को वापस पाने की एक कोशिश है। तभी हमने कहा कि कथित तौर पर वो घर पे नजरबंद है, मगर इस बात की पुष्टि प्रशासनिक या सरकारी तौर पे अभी भी नहीं है। वहीं संदिग्ध आतंकियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी में एक सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर गोलीबारी की है। इसकी भी अभी जानकारी आ रही है, सेना ने पुष्टि नहीं की, मगर सेना अलर्ट पर है और उस इलाके में सर्च शुरू कर दी गई है। पिछले 2-3 दिन से दीपक, नौशहरा, पुंछ और रजौरी के ऊपर जो एलओसी का इलाका है, वहां पर बहुत सी मूवमेंट जो है उस पार देखी जा रही है। वहां पर विस्फोट होता है, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आती है, लेकिन उसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जो डिटेल है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आज जो है, जो इंसिडेंट है, जो रजौरी में पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग का जो इंसिडेंट है, हालांकि सेना ने इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन बहुत सी साइट के ऊपर बहुत से ग्रुप्स में ये खबर इस समय चल रही है। और ये खबर कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि वहां पर हाई अलर्ट किया गया था। और उसके बाद जब फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है तो आर्मी ने एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया है। तो पिछले एक सप्ताह से एलओसी इस समय हार्ड है। रजौरी का इलाका हो, नौशहरा का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, वहां पर लगातार कुछ ना कुछ संदिग्ध मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। वहीं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य आज जम्मू पहुंचे और उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर कुमार चौधरी भी मौजूद थे और LAHDC के कारगिल के सदस्यों का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो भी कारगिल के सदस्य रह रहे हैं, चाहे वो छात्र हो या अन्य लोग, उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना था। और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि कारगिल हो या लेह हो, ये जम्मू कश्मीर का एक आंतरिक उनके साथ रिश्ता है और जम्मू कश्मीर सरकार हमेशा से ये चाहती है कि वहां के लोग भी जम्मू कश्मीर में रहें, और अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर सरकार प्रतिबद्ध है बात करने को। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा थे, यूटी बनने के बाद उनको अलग यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया। लेकिन वहां के साथ अपने रिलेशंस अभी भी हैं। यहाँ के बहुत से पुलिस अफसर वहां पर इस समय हेड कर रहे हैं, SD सिंह वहां पर हेड कर रहे हैं, बहुत से सीनियर IAS अधिकारी, KS अधिकारी वहां पर डिप्यूट हैं। तो दूसरी ओर वहां से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जम्मू में रहते हैं, पढ़ते भी हैं, अपना बिजनेस भी कुछ लोग करते हैं, और उसके साथ साथ कर्मचारी भी कुछ हैं जहां पर जो जम्मू संभाग के भीतर तमाम जगह पे रहते हैं। तो इस समय उन लोगों का जो डेलीगेशन है, जो LAHDC का, उनका यहाँ पर आकर मिलना CM से बस इसी बात को लेकर था कि उनके यहाँ पर जो बच्चे हैं या फिर जो दूसरे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर भी। तो तमाम मुद्दों के ऊपर उनसे बातचीत हुई है और CM ने अश्योर किया है कि हमारा जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो पूरी तरह से उनका भी ध्यान रखेगी। वहीं ड्रग्स के खिलाफ लगातार जम्मू पुलिस काम कर रही है। आज धार रोड पर एक नाका लगाया गया और इस नाके के दौरान एक ट्रक से 13 किलो भुक्की यानी कि पॉपी स्ट्रॉ बरामद की गई। ये ट्रक राजस्थान का था और ड्राइवर हिमाचल के कांगड़ा का। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। देखिए, हाईवे के ऊपर बहुत बार पॉपी स्ट्रॉ पकड़ होती है, चाहे आप ट्रक्स देखें या फिर छोटी गाड़ियों में। वहां से जो इसको हम अपनी लोकल भाषा में जो कहते हैं, हम इसको बुकी कहते हैं, चूरा पोस्ट, बहुत ज्यादा स्मगल होती है और इसे जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा जाता है। हालांकि कई बार नारकोटिक्स की खेपें भी बरामद वहां पर हुई हैं। तो नाके लगे हुए हैं, नाके पर चेकिंग के दौरान आज भी एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजस्थान का ट्रक था, हिमाचल का ड्राइवर था, उनको हिरासत में लिया गया है। एक पूरी जो एक अगर कहें तो बोरी जो है वो बुकी की वहां से बरामद हुई है। तो बहुत सी खेपें पहले भी बरामद हुई और पुलिस को इसके ऊपर कड़ा संज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के भीतर जितनी भी बुकी जाती है वो जम्मू कश्मीर से ही जाती है। और उसके ऊपर ज्यादा जगह पर नाके होने चाहिए ताकि जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं इन पर भी लगाम लगाई जा सके। धन्यवाद पवन जी।
तो मोहब्बत का हफ्ता है, मोहब्बत का महीना है, मगर ये भी ध्यान रखिए कहीं आप मोहब्बत के चंगुल में ही ठगे ना जाएं। इसलिए सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत धन्यवाद। ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। अब मुलाकात सोमवार को होगी, जो खास खबरें होंगी उनके साथ, मगर इस दौरान हमारे रविवार को भी खास कार्यक्रम देखना ना भूलें। बहुत धन्यवाद।